ये पाट या रस्ता आहे ना, या रस्ता तर डायरेक्ट हे गाडेकर शेड आहे गाडेकरांचं. मग तिथून डायरेक्ट पाटाच्या ब्रिजवर गेले का त्यांचं तिथं शेड दिसतंय. थँक्यू. जवळच आहे, काय एवढं लांब नाही. उतरू का? मध्ये होते इकडं कागद काढत होतं ना. मग आता आत आहे का बाहेर आहे? थांबा थांबा थांबा, सरांना कोणी बघितला? नक्की बघितलं. केवढा आहे? थोडा बघितलं इथलं मध्ये. होय, मी कागद काढलं होतं ना. हा. बर 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 बर. काही नाही कसं आहे ना, आम्ही काय करतो, आमचं काम कसं आहे लोकांपर्यंत पोहोचणं. तुम्हीच ते योग्य सारा विचार करा. आम्ही फॉर्च्युनेटली नाही तरी पण करा योग्य ते, काही नाही. होय, तुम्ही काम करायचं? हा, मी काम. बरं मग काय करतो, प्रतीक बाबाची इथे साधारणपणे 8 वाजेपर्यंत पोहोचून तुम्हाला कॉल करतो. मग 8:15 8:30 आम्ही पोहोचलो तिथे. मग बाकी सगळं नियोजन व्यवस्थित आपलं करून घेता येईल. हां चालेल. नाही 7:30च्या वर नसती. साधारणपणे आम्ही 8:15 तिथे पोहोचलो म्हणजे सगळं एक वातावरण निर्मित पण होते आणि लोक पण व्यवस्थित येतील. हां चालेल. तसं तुम्ही काय ते दोऱ्या काढ अडकवले. कागद काढलं ना. दरवाजा उघडतं का आपण? हाय सिटी हाय हाय. तिकडे घे. थांबा नाव सांगा मला तुमचं. नाव सांगा. नाव आप देख सकते हो यहाँ ये पड़सखेड़े करके एक छोटा सा गांव है और छोटे से गांव में रविंद्र गाड़ेकर इनकी पोल्ट्री है. और आप अंदर देख सकते हो पोल्ट्री के अंदर बहुत सारे मुर्गी के बच्चे. और उन्होंने कहा था कि उनका जो यहाँ पे पेपर डाला हुआ है पोल्ट्री के पास, तो पोल्ट्री के इस पेपर के बाजू में उन्होंने एक सांप देखा था. और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो ये जहरीला सांप है. इसे इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा इस नाम से जाना जाता है. और उसका जो पेट आप देख सकते हैं यहाँ फूल चुका है उसका पेट. शायद उसने मुर्गी के छोटे बच्चे शायद पेट में लिया है, खाना हजम करने की कोशिश कर रहा है वो. आप देख सकते हैं जहरीला सांप है. और इस प्रकार के सांप अगर पोल्ट्री है और छोटे बच्चे हैं तो ऐसे प्रकार के सांप कभी कभी पोल्ट्री के आसपास हमें नज़र भी आ सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ की एक पोल्ट्री है. अंदर मुर्गी के साथ बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स है, छोटे छोटे चूजे यहाँ पे. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने देखा था कि पहले एक प्लास्टिक पेपर के पीछे एक सांप है. उन्होंने खाली उसकी टेल देखी थी. और ये आने के बाद आपको यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा इस नाम से जाना जाता है. इसे मराठी में नाग, हिंदी में नाग या नाजा इस नाम से भी जाना जाता है. उसका जो देख सकते हैं आप हुड, उसके पीछे एक स्पेक्ट्रल मार्क आपको नज़र आएगा. ये सिर्फ कोबरा के पीछे होता है. और सामने वाले जो तुमको ब्लैक डाई जो स्पॉट नज़र आते हैं उसका वेनम नहीं है, जहर नहीं होता, तो उसका वो डिज़ाइन होता है. या आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे चूजे कभी कभी खाने के लिए इस प्रकार के सांप
पोल्ट्री के आसपास भटक कर अपने प्रे के लिए आ सकते हैं। इनसे हमें थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कोबरा है ये बार बार अटैक करने की कोशिश करता है। जहरीला सांप है और उसका जो वेनम है ये न्यूरोटॉक्सिक होने की वजह से अगर वो गलती से काट लेता है किसी जानवर को या इंसान को, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। या आप देख सकते हैं, या उसका जो कंसंट्रेशन है, जितनी भी सारी हलचल उसके सामने होती है तो हलचल पे उसका ध्यान होता है। और लोगों का मानना ऐसा है कि अगर नाग फन उठाता है उसके सामने अगर बीन बजाई जाए तो शायद उससे वो डांस भी करता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी सारी जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरी हलचल के ऊपर डिपेंड रहता है। जितनी सारी हलचल उसके सामने होती है उसी की तरफ उसका ध्यान होता है। जिससे हम यहाँ से सेफली रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे। जब तक किसी भी जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट में हम छोड़ नहीं देते तब तक हमारा जो मिशन होता है रेस्क्यू करने का और रिलीज करने का वो पूरा नहीं होता है। और ये जो सांप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में बड़ा ही उनका स्थान होता है। इसलिए अगर सांप जहरीला भी है तो उसे बचाकर उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ना हमारा कर्तव्य होता है। और ये जो सांप है सारे, ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे हमें बचाना चाहिए। और राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए कोई भी ऐसा विशेष कानून या किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाहेर होते नेमकं ते बरं झालं ना, लक्षात आलं ते नाही ते धामणीवर असले तर काय वाटत नाही। बाकी कुछ नहीं करने का, ध्यान में रखो उस पे। लोग क्या करते हैं, देखते लेकिन ध्यान नहीं रखते उस पे। हम एक जन इधर बैठे रहे, एक जन शेड में बैठे रहे। नहीं, आपने ध्यान रखे इसलिए वो मिल गया ना। अगर ध्यान नहीं रहता नहीं मिलता। और ये जो छोटे जो चूजे हैं ना, ये खाने के लिए कभी कभी धामन ऐसे इस प्रकार के रेप्टाइल्स नाग वगैरह आ सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक तो खाया है, खाने। हाँ, एक चूजा उसने निकल दिया है। हाँ। स्टिकला लावून असं करून आला चालू करून जरी ठेवलं ना तरी चालेल ना, ते मग करता येईल। अंदर से खोलो तो कड़ी कुंडी। हाँ जाने ना, मैंने अरे खाली आप वीडियो में देख सकते हो कि उसका जो फन है वो लगातार वो उठाता है और बार बार हिसिंग साउंड देता है। ये हमारे लिए बड़ी चेतावनी है कि ऐसी चेतावनी के बाद हमें उससे दूर रहना चाहिए। आप देख सकते हो उसका हिसिंग साउंड हमें क्लियरली सुनाई दे रहा है। उसका ध्यान पूरा हलचल के ऊपर ही टिका हुआ होता है। बांबू बांबू लेकर
गंध आगे चलो। बरनी सिलाब बरनी के यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर मजबूरन हमें उसे बॉटलिंग करना पड़ रहा है। कीट न होने की वजह से हम इसे यहाँ से बॉटलिंग करेंगे और बॉटलिंग करने के बाद उसको हम उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। लेकिन जब तक हम सांप को उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं छोड़ते तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है। इसे यहाँ हम बॉटलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग स्क्रीन पे जिस प्रकार देख रहे हो कि किस प्रकार इसको रेस्क्यू किया जा रहा है, ऐसे वीडियो देखकर आपको सांप पकड़ जाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मोठी बरणी आहे का? हा नाही वर येऊ दे. इथं आपलं निमोन पळसखेड्याच्या शिवारामध्ये पोल्ट्री फार्म आहे. त्या पोल्ट्री फार्ममध्ये पक्षी असतात आणि त्यामध्ये इथं आजूबाजूला थोडी अडचण, गवत, कचरा असल्यामुळं वन्य प्राणी, सर्प नेहमी दिसत असतात. आजही आमच्या शेडमध्ये आमचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना या ठिकाणी एक विषारी सर्प दृष्टीस पडला. तेव्हा त्यांनी मला फोन करून सांगितलं की याचं काय करायचं. तर मला लगेच सचिन गिरी सरांचं नाव आठवलं आणि मी त्यांना ताबडतोब संपर्क केला आणि त्यांनी तातडीनं मी तिथं पोहोचतोय असं आम्हाला सांगितलं आणि तोपर्यंत फक्त सर्प काय करतोय त्याच्यावर लक्ष ठेवायला सांगितलं. तर तोपर्यंत आमच्या कर्मचाऱ्यांनी थोडंसं लक्ष ठेवलं. सचिन गिरी सर तात्काळ या ठिकाणी अर्ध्या तासाच्या आत उपस्थित झाले आणि त्यांनी त्यांच्या कौशल्याने तो सर्प या ठिकाणी रेस्क्यू केलेला आहे. त्याला सुरक्षितरित्या पकडून एका व्यवस्थित ठेवलेला आहे. तर त्याबद्दल सरांचे खूप खूप आभार, धन्यवाद. ये पर्दा निकाल रहा था मैं, निकालते आके मैं इधर देख लिया सबको किसको, तो मैं छोड़ के भाग गया इधर से एक निकाल लिया था. पूरा सा आपने देखा था? पूरा सा देखा था? पूरा देखा, आधा देखा, आधा देखा था. ठीक है. उसके बाद छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया और ध्यान रखा. कितनी देर आप ध्यान रखे हुए थे उसके? आधा पौन घंटा हो गया उसको, आधा पौन घंटा उस पर ध्यान रखा था. इस प्रकार का कोई सांप निकलता है तो खाली उसके ऊपर ध्यान रखो. और ध्यान रखने के बाद हमें कॉल लगेगी, एक बात हम तुरंत आएंगे, उसको रिसीव करेंगे और उसको करने के बाद उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे. लेकिन जैसे उन्होंने उस पर ध्यान रखा था, ऐसे अगर सांप के ऊपर आप ध्यान रखते हो तो कोई भी सांप आपके ऊपर हमला नहीं करता है, अटैक नहीं करता है. लेकिन अगर उसके साथ कोई छेड़खानी होते तो वो जरूर हमला करेगा. थैंक यू. यहाँ से हमने इसे रेस्क्यू किया है. बाद में उसको हम उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे.
थैंक यू। रविंद्र गाड़ेकर पड़सखेड़े, इनके पोल्ट्री में जो हमें नाग मिला था, इस नाग को हम उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में या रिलीज कर देंगे।